द्वितीय आयाम वह क्षण है जब चेतना अपने अस्तित्व को पहचानती है। यह कथन देती है, मैं हूं, और फिर सोचती है, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन इसे अनुभव कैसे करूं? और इसे अनुभव करने के लिए मैं क्या बन सकता हूं? जब एकता यूनिटी ने यह प्रश्न किया, मैं क्या बन सकता हूं, तब द्वैत डुअलिटी उत्पन्न हुआ। इस प्रश्न के माध्यम से स्वयं का एक प्रक्षेपण प्रोजेक्शन अस्तित्व में आया। अचानक चेतना ने स्वयं को एक भिन्न दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। इस नए दृष्टिकोण ने उसे वास्तविकता के भीतर एक अलग ढंग से संचालित होने का तरीका दिखाया। इसलिए जो स्वयं केंद्र में था, उसने खुद को दो भागों में विभाजित कर लिया, जिससे दो शक्तियों का निर्माण हुआ। पहली शक्ति उद्देश्य पर्पस कहलाई, जो ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा पॉजिटिव एनर्जी थी। दूसरी शक्ति मिशन कहलाई, जो ब्रह्मांड में नकारात्मक ऊर्जा नेगेटिव एनर्जी थी। ये दोनों शक्तियां स्वयं द्वारा विभाजित तरंगों वेव्स की तरह थीं, जो एक दूसरे के चारों ओर घूमने लगी। वे कभी भी एक दूसरे की परिक्रमा करना नहीं छोड़ी। वे अलग अलग दिशाओं और दृष्टिकोणों में विभिन्न लहरों का निर्माण करने लगी। ये एक नृत्य के समान था, जिसमें स्वयं ने स्वयं को अलग अलग रूपों में देखने का प्रयास किया। इसलिए वे निरंतर गति में रहे। लेकिन जब एक शक्ति आगे बढ़ती तो दूसरी उसके विपरीत दिशा में आगे बढ़ती। वे एक दूसरे के पीछे दौड़ते रहते और इस प्रक्रिया में और अधिक विभाजित होते गए, जिससे कई नए स्तर और तरंगें उत्पन्न हुई। यहीं से द्वैत डुअलिटी सकारात्मक और नकारात्मक में बदलने लगा। उस क्षण से ब्रह्मांड में सब कुछ इन दो ऊर्जाओं से निर्मित हुआ। द्वैत वह आयाम है जहां सृजन क्रिएशन होता है। यह अनेक वास्तविकताओं को जन्म देता है, ताकि स्वयं को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझ सके। ऊर्जा का नृत्य डांस ऑफ एनर्जी, सकारात्मक और नकारात्मक दो ऊर्जाएं थीं जो एकता के केंद्र से फैली। इन ऊर्जाओं ने बाहर की ओर फैलते हुए गति करना शुरू किया, जिससे एक नृत्य डांस उत्पन्न हुआ। इस नृत्य के माध्यम से एकता ने सर्पिल स्पाइरल बनाना शुरू किया। इस सर्पिल स्पाइरल ने सभी ऊर्जा को अंधकार डार्कनेस और प्रकाश लाइट के बीच प्रवाहित करने में सक्षम बनाया, जिससे ब्रह्मांड में ऊर्जा का जाल एनर्जी नेटवर्क निर्मित हुआ। इसे ही कंपन वाइब्रेशन और आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कहा गया। संपूर्ण वास्तविकता सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से निर्मित हुई। उद्देश्य और मिशन प्रपोज एंड मिशन, द्वैत के निर्माण में सबसे पहली चीज जो अस्तित्व में आई वह थी उद्देश्य पर्पस। चूंकि स्वयं केवल एक ही स्थान पर था, उसे आगे बढ़ने के लिए एक लक्ष्य गोल की आवश्यकता थी। यह लक्ष्य एक प्रक्षेपण था, जिसने स्वयं के एक भाग को भीतर से बाहर की ओर भेजा, जिसे उद्देश्य कहा गया। इसने स्वयं को एक दिशा प्रदान की, लेकिन यह कोई वास्तविक चीज नहीं थी। यह केवल स्वयं की एक प्रतिछाया प्रोजेक्शन थी, लेकिन वास्तविकता को बनाने के लिए इसकी आवश्यकता थी। इसलिए उद्देश्य की रचना हुई, जिसे सकारात्मक ऊर्जा पॉजिटिव एनर्जी कहा गया। इसके विपरीत दिशा में मिशन उत्पन्न हुआ, जिसे नकारात्मक ऊर्जा नेगेटिव एनर्जी कहा गया। इन्हीं दो ऊर्जाओं को पुरुष मैस्कुलिन और स्त्री फेमिनिन ऊर्जाएं भी कहा जाता है। समय और स्थान का निर्माण क्रिएशन ऑफ टाइम एंड स्पेस। जैसे ही सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाएं निर्मित हुईं, ब्रह्मांड में तरंगें निम्न आवृत्ति लो वाइब्रेशन से उच्च आवृत्ति उन हाई वाइब्रेशन की ओर बढ़ने लगी। ऊर्जा सतत गति कांस्टेंट मोशन में रही, सकारात्मक और नकारात्मक के बीच प्रवाहित होती रही, और इस प्रक्रिया में समय टाइम के जाल नेटवर्क ऑफ टाइम का निर्माण हुआ। समय का जाल द्वितीय आयाम का एक निर्माण था। द्वितीय आयाम समय और स्थान पर आधारित था। समय टाइम नकारात्मक ऊर्जा थी, जो अंधकारमय वास्तविकता डार्क रियलिटी को अस्तित्व में लाने की अनुमति देती थी। इसने हर संभावना पॉसिबिलिटी को प्रक्षेपित प्रोजेक्ट किया, जिससे अनुभव और सृजन संभव हो सके। ये हमें एक एक ही स्थान स्पॉट में बांध कर रखता था, लेकिन यही स्थान कई अलग अलग रूपों में प्रक्षेपित हुआ, जिससे अनेकों समय रेखाएं टाइमलाइंस बनी। और जब वे समय रेखाएं विभाजित हुईं, तब उन्होंने स्थान स्पेस को जन्म दिया। जैसे ही समय बाहर की ओर विस्तारित हुआ, स्थान ने प्रत्येक संभावना को समय में प्रक्षेपित करना शुरू कर दिया और स्वयं को कई हिस्सों में विभाजित करता चला गया, ताकि जीव हर समय और हर स्थान का अनुभव कर सकें। द्वैत का वास्तविक अर्थ ट्रू मीनिंग ऑफ ड्युअलिटी। चूंकि द्वैत ने विरोधी ऊर्जाओं
अपोजिंग एनर्जीज, सकारात्मक और नकारात्मक को जन्म दिया। इसे अक्सर विरोध, ऑपोजिशन और विभाजन, सेपरेशन के रूप में गलत समझा जाता है। लेकिन द्वैत का मूल सार सृजन, क्रिएशन है, न कि विरोध। जो चीजें विरोधी प्रतीत होती हैं वे केवल सृजन, क्रिएशन की प्रक्रियाएं हैं। सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाएं एक दूसरे के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि वे आपस में जुड़ी हुई सृजनात्मक शक्तियां, म्यूचुअल क्रिएटिव फोर्सेस हैं। इसलिए जो कुछ भी विरोधी लगता है वह केवल सृजन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ क्रिएशन का परिणाम है। यह केवल मानव की मानसिकता, ह्यूमन सब्जेक्टिविटी द्वारा देखा गया संघर्ष है, न कि वास्तविक विरोध।